अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान का महीना आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। रोज़े भी आप लोग सुकून और आसानी से रख रहे होंगे, सहरी और इफ्तारी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे, यानी कि नो ओवर ईटिंग, नो बदपरहेज़ी। हम लोग आ चुके हैं अपने नए सेट पे। ये कब से हम सुन रहे थे कि नया सेट बन रहा है, नया सेट बन रहा है, और अब रमज़ान के महीने में हमें ये एक खुशखबरी मिली है जी, हमारा ये नया सेट है और माशाल्लाह से काफ़ी कुशादा है। यहाँ पर अच्छी खासी आपकी वॉक भी हो सकती है, खाएं पिएं और वॉक भी करें। अब जो हमारे आज के शो पे लोग आएंगे और जब ख़ास तौर से किचन काउंटर पे जो हमारी शेफ़ या कुकिंग एक्सपर्ट होंगी वो एंजॉय करेंगे इस बड़े सेट को। आप लोगों को हमारा सेट कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। इनफैक्ट आज आप लोगों के लिए तोहफ़ा भी है जो हम देना चाहेंगे। होना क्या क्या है, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक क्ले पॉटर है जो क्ले से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में हम ज़रा जानेंगे। प्लस हमारे शो पर हमारे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत होंगे और आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये एक ऐसा जज्बा और एक ऐसा इमोशन कह लीजिए कि अगर हम इसको अपनाएं ना, शेयरिंग वाले इमोशन को, तो हम अपनी ज़िंदगी भी और हमसे जुड़ी हुई जो जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी हम बेहतर बना सकते हैं। तो इस पे ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले होगी कुकिंग। और आज क्या पक रहा है और क्या कौन बना रहा है ये मज़ेदार खाने। आइए जी, हम वेलकम करेंगे यशल को। अस्सलाम वालेकुम यशल, इधर आइए ज़रा और मुझे बताइए आपको हमारा सेट कैसे लगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आपने शुरुआत की है बस मेरा ही है आज आप ही से, जिसे कहते हैं ना, ये किचन काउंटर का आगाज होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं यशल? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रमजान में ऑर्डर्स आ रहे हैं, खूब लग रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रोजन आइटम्स और ये सब चल रहे हैं। बहुत मजा है। आपका पेज है ना यशल? जी जी जी, ऑर्डर्स आप लेते हो ना? जी जी। क्या है पेज, जरा बता दें। यशल वहीद के नाम से इंस्टा पे भी है हमारा ठीक और है। यूट्यूब चैनल भी है। सही है। और ये आ चुकी है हमारे शो पे पहले भी और मज़ेदार खाने बनाए हैं। आज क्या सिखा रही हैं यशल आप आज हमें? मुगलाई चिकन बन रहा है, हाँ। कबाब मसाला और अच्छा। मिंट लस्सी। ये कबाब मसाला वो तो नहीं ऐसे सीख कबाब के साथ एक ग्रेवी? नहीं, अलग है। यूनिक है। अरे बिल्कुल डिफरेंट है जी वेरी गुड जी। रमज़ान के हवाले से लेकर आए। जी बिल्कुल। तो चले जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? मुगलाई चिकन से हम। चलो ठीक है। ठीक है। और इसके लिए आपने चीज़ें सारी रखी हैं। अच्छा खासा चौड़ा काउंटर है, मैं ये चेक कर रही थी। अच्छा जी, आज की जो हमारी कुकिंग है वो एसके कुकवेयर में होगी और एसके कुकवेयर ने अपनी रमज़ान सेल भी ऑन कर दी है। आप लोग इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और अभी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईद के लिए नए बर्तन ख़रीद रहे होते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऑर्डर एट एसके कुकवेयर। बेहतरीन क्वालिटी है, आप पकाएंगी तो आपको भी अंदाज़ा होगा। बिल्कुल। वैसे यशल, बीइंग अ शेफ़, मैं आपसे पूछूं, अगर बर्तन अच्छे होते हैं, पॉट्स एंड पैन्स अच्छे होते हैं, तो कुकिंग में मज़ा आता है? मज़ा आता है, जाहिर सी बात है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अब मुगलाई चिकन हम सबसे पहले बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले मुगलाई चिकन के लिए ना ये लेंगे चिकन। हाँ, मैरिनेट करना है इसको? मैरिनेट करना है। सही है। सारी हम चिकन ले लेंगे। ठीक है। और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? मेरे माशाल्लाह से अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं चल रहा है इस बार, अब क्योंकि चल मैं रहा, वैसे भी इंटरमिटेंट वाली, मैं वो 16-18 आवर्स वाली मेरी विंडो बंद होती है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा। अच्छा, इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे। ठीक है। 1 टीस्पून। ये नान से खाने वाली बन रही है जो जी, चिकन बना रही है? नान से भी, नान, तंदूरी रोटी किससे से भी। ठीक है। ठीक है। हल्दी पाउडर लेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम जाएगा धनिया पाउडर। ठीक है। जीरा पाउडर। सही है। ये भुना वाला तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल? नॉर्मल है। ठीक है, फिर उससे फिर फ्लेवर में फ़र्क आ जाता जी। है। लेमन जूस। इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। ठीक है। हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जी। लेमन जूस। जी। और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये चला गया। ठीक है। और इसके अंदर सॉल्ट भी। अच्छा, सॉल्ट ना इसमें ही डलेगा, अदरवाइज हम जो बनाएंगे ना पूरी, उसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, सी में ही डालना है। सही है। तो हमें अपने हस्बे जायका के तौर पे ठीक है। नमक देना है।
सही है जी, नमक भी डाल ठीक है। दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी सही तरह है। से। और ये कौन सा पेस्ट है जो आप कह रही थी ना कि मैंने ये अभी बनेगा ना मसाला, अच्छा इसके अंदर डलेगा ये। इसका, ठीक जी। है अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए ना मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ 30 मिनट्स के लिए रखोगी, हम 30 मिनट्स क्या करेंगे? 30 मिनट्स के लिए हम दूसरी चीज़ पे हाँ डिश ये पे कर लगाएंगे। सकते हैं, चलो सही है। हाँ, ये। हाँ इसको मैरिनेट बेशक आप कर दें। और दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं। और दूसरी क्या बन कबाब रही थी? मसाला। कबाब मसाला। ये कह रही है यशल की बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। अच्छा, कबाब हाँ। मसाला ना जैसे गीली फुल्की जैसे टाइप पे नहीं होती? घीली फुल्की? जी। घीली फुल्की कौन सी चीज़ होती है, मुझे नहीं पता। जी, अभी ये बनेगी ना, ये काफ़ी घीली मशहूर। फुल्की कौन सी होती है? जी मैं बताऊंगी ना अभी आपको। इसके पकोड़े बनेंगे, हाँ। देन इसको पानी के अंदर डिप करके इसकी चटनी, ऊपर से हम लच्छे वाली प्याज क्या बात और है। पापड़ डालकर फिर खाएगा, फिर बसेगा यम कौन से यम। लौंग चले चने लौंग चरे चरे लौंग चढ़े पता नहीं, हमारे don't डायरेक्टर know. साहब को भी कुछ आइडिया आइडिया है है। तो वो बता रहे हैं। अच्छा, इसको हम साइड में रख देंगे। इसको मैरिनेट करके हमने साइड में चलिए, रख दिया। मुगलाई चिकन को हम फिलहाल थोड़ा सा पॉज लगा के, वो मैरिनेट हो रही है चिकन। अब ये यूनिक वाली रेसिपी ज़रा मसाले कबाब की हम सीख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। again। हाँ ये ले लें, यहीं से ले बड़ा। पानी चाहिए आपको या दूध, क्या है? पानी। पानी। इसके लिए हमने बेसन ले लिया। यशल खूब एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी छांट के अच्छा, लेकर आई। मैंने फर्स्ट वो बसवन चिकन पुलाव भी बनाया था लास्ट टाइम। हाँ कुछ ना कुछ नया आप ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा हमने जी, सारा ये बेसन ले लिया। ठीक है ठीक है, अब इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। ठीक है। ठीक है, बेकिंग सोडा और नमक। आज हो जाए ये रेसिपी ट्राई, आप लोग भी। ये सारी चीज़ें तो हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। बिल्कुल चीज़ें तो घर पे होंगी सबके। बिल्कुल। अब मुझे इसके लिए चाहिए पानी। ये रहा। अच्छा, नमक डाल दिया, बेकिंग सोडा सोडा डाल दिया और ठीक पानी। है। अच्छा, सोडा कितना डालना है? ऐसे अंदाजन बेसन आपने 1 कप लिया है तो हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसका पेस्ट ना ज़्यादा थिक रखना है ना थिन रखना है, नॉर्मली रखना है कि हमारे पकोड़े ना आराम से बन जाएं। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से घोलना है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल आपको इसकी ज़रूरत होगी, मैं यहाँ रख देती हूँ वापस। चाहिए हो तो बता देना। जी 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 जी। यशल, आप लोग क्या लेते हैं इफ्तारी पे? तली हुई चीज़ें, मैं तो fried अवॉइड items? कर रही हूँ है? अभी। मैं फुल डाइट चल रही है मेरी। अच्छा, तो फिर कैसे? इवन कि मैं तो जूस तक भी नहीं पी रही। जूस भी नहीं? नहीं हाँ, पी रही जूस वैसे फ्रेश नहीं। जूस है तो अलग है, लेकिन वैसे तो वैसे पीना ही नहीं पी नहीं रही मैं, ना पकोड़े खा रही ना कुछ। अच्छा, सारी तो क्या चीज़ें खा रही है? avoid कर रही खाना? हूँ। खाना खा लेती हूँ या फ्रूट चाट होती है वो खा लेती हाँ, हूँ। फ्रूट चाट तो बेस्ट। फ्रूट चाट तो हम अपना लेट एक सेशन लगता है ना, जी। बट ये कि खाना इज़ बेस्ट। मैं खुद अभी खाना, वो कल क्या बनाया था मैंने, पालक गोभी और उसमें शलजम भी डाल दिया था गोश्त के साथ ना। इतना यमी बना था। कल मैंने इफ्तारी पे वही खाया, आज भी वही निकाल के लेकर आई हूँ कि अच्छा वही अच्छा, खाऊंगी। अब इसको ना हम डीप करने लग जाएंगे। ठीक है, कढ़ाई में। जी सही है, सिंपल बेसन का। जी। अच्छा, हाँ सही है। यशल, आप हम लोग लाइव नहीं करते थे ना जब आप आई हो? नहीं नहीं, लाइव रिकॉर्डेड नहीं था। करती। अभी लेकिन ये फर्स्ट शो जो था ना मेरा वो live था। वो लाइव था। अभी डर तो नर्वस सर्विस तो नहीं नहीं, हो रही? अल्लाह पता का भी नहीं शुक्र चल रहा होगा ना कि लाइव है? नहीं, बिल्कुल हम भी। तो समझ रहे रिकॉर्डेड है, अभी इतनी आदत हो गई है। अच्छा, तो एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे जब पकौड़े फुल्कियाँ जो भी बनाना है हम तलना शुरू कर देंगे इसको, और आपका इंतजार करते हैं। स्टे विद अस। मुगलई चिकन अज्जा: चिकन आधा किलो, कुटी अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा खाने का चमचा, कुटा और भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, काजू 9 से 10 अदद, बादाम 9 से 10 अदद, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, तली प्याज 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 5 से 6 पत्तियां, पानी 2 से 3 खाने के चमचे, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, साबित काले मिर्च 8 से 9 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दही फिटी आधा कप, पानी 1 कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तली प्याज 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काजू हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत।
आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, एक ऐसी लाइव ट्रांसमिशन जो रमज़ान के महीने में हम लाइव करते हैं आप लोगों के साथ सैटरडे एंड संडे शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। कुकिंग भी होती है, कुछ ख़ास टॉपिक्स पे बातचीत भी होती है, हमारे मेहमान भी होते हैं, कुछ NGOs होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। चलें जी, किचन की तरफ बढ़ते हैं। यशल के ज़रा ये जो आप बना रही हैं जी पकौड़े, फुल्कियाँ, जो भी, जी ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या करेंगी। ये चटनी के साथ दही बड़े स्टाइल जी है। बिल्कुल हमने सिर्फ बेसन लिया था, नमक डाला था और आपने बेकिंग पाउडर, जी बेकिंग सोडा ठीक है, वो डाल दिया था और आपने इसको बना लिया। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे। ठीक है, ये जाली हमने रख दी है। हो गए जी, दूसरा लॉट चल रहा है। जी, अच्छा, जी। अभी आप इसके बाद आपने करना क्या है? ये सब इसके अंदर पकौड़े हम बनाने पानी के के अंदर डालेंगे इसको, पानी के अंदर डीप अच्छा, कर जैसे देंगे। हम दाल के वो बनाते हैं, मूंग की दाल के मूंग जो की बनाते दाल हैं, के, जी उसी तरीके उसी तरीके से। और इस रेसिपी का नाम क्या आपने रखा है? कबाब मसाला। कबाब कहाँ से है ये? अरे इसको कबाब मसाला ही बोलते हैं। इसको बोलते ही कबाब मसाला ही बोलते कौन हैं। सी जगह बोलते हैं इसको कबाब मसाला? नहीं, आप जाएं हर जगह यही बोलेंगे। अच्छा, मतलब हम बाजार या कहीं उस तरह की जी। जगह पे जाएं जहाँ रमज़ान के खाने, पकौड़े शकौड़े, हम बोले कबाब मसाला तो ये चीज़ मिल जाएगी। प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा वेटर पे, दुकान वाले पे, ये कबाब तो है नहीं। नहीं, वो मुझे हमारे जो राइटर साहब हैं रेहान साहब, वो भी कह रहे थे कि ये पहले ये उन्होंने भी खाए हुए हैं और ये खाए खास हुए हैं। रंग अब इसमें होता है, जी। वाइट एंड पीले रंग के पकौड़े। जी, इसमें फूड कलर भी डलता है। अच्छा, आपकी मर्जी है, डालें तो अच्छा, ठीक है, नहीं है तो अच्छा। कोई मसला नहीं। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कर सकते हैं। हाँ, फूड कलर डाल के थोड़ा से पकौड़ों की जी। शक्ल डिफरेंट हो जाएगी। ये हो गया येलो हमारा। येलो फूड कलर अगर डालें, क्या कौन से डलते हैं? येलो या रेड या अच्छा। ऑरेंज टाइप पे ना, अब उस पे अच्छा। हम डालेंगे इसको तो हो जाएगा। ओके ओके, नीचे रख दो, यहाँ रख दो। नीचे रख दो? हाँ, अच्छा, अब इसको अगेन हमने सही है। अच्छा, जब तक ये पक रहे हैं मुझे बताएं, दही में कोई चीज़ मिक्सिंग वगैरह इसकी बनानी है वो कर लो। नहीं, इसकी चटनी बनानी है मुझे। अच्छा, हरी चटनी बनेगी? जी 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 वो जी, फिर जी। हम अब ब्लेंडर इसके लगवाएंगे। ऊपर करना है ना हमें। ठीक है, और इसका आपने जो मुगलाई चिकन का है, उसको रेस्ट पे रख दिया है अभी। हाँ, नहीं फिर उसकी again- प्याज व्याज अगर रखनी है, मसाला रखना है तो हम चढ़ा सकते हैं उसको नहीं भी। नहीं, अभी हाँ, कर लेते हैं, चलें ठीक है है ना, ठीक टाइम है ना time हमारे पास, short। क्योंकि फिर बाद में हमारे पास टाइम नहीं जी, होगा, जी, हमारे बिल्कुल, गेस्ट भी बिल्कुल, आएंगे। इसके लिए हमें कढ़ाई लेनी है, ये लेना है। SK की भाई पूरी रेंज है हमारे पास, पॉट्स है, पैन्स इससे हैं, बनाएंगे। डबल कोटेड, मार्बल कोटेड, सब कुछ है, नॉन बना स्टिक। लेंगे हम। चले, ठीक है, सही रहेगा ना इसमें? सही रहेगा। हाँ, वरना मैं कढ़ाई नहीं है तो हम मंगवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा प्याज व्याज ब्राउन करनी होगी तो इसको प्रेस करके घुमाना। हाँ, सही है जी। अब इसके अंदर हमें कुकिंग ऑयल डालना है। ठीक है। लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, ठीक है। ये है, और ज़ीरा भी इसमें डलेगा। अच्छा, सारा साबुत जी, इसमें साबुत डाल देंगे इस गरम तरह से। मसाला आपने डाल दिया। और ज़ीरा भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून हम ले लेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, साथ साथ इसको भी देखते जाएं। हाँ, और इसका चमचा आप ये रख लो, चाहिए होगा इसके लिए ना। जी, हाँ, ये साथ साथ। घर पे कितने चूल्हे हैं एक वक्त? कितने चूल्हे जलते हैं? 2 2। एक साइड में मैं कर रही होती हूँ, एक साइड पे आपकी हाँ, मम्मा अगर लग जाती हैं। तो अब आप तो खाना खा रही होती हो, दूसरे लोग सारे फैमिली के अभी सारे रमजान है, खाना नहीं, अफ्तारी बना रही होती हैं हम लोग। नहीं तो मतलब आप तो खाना खाती हैं ना, आप तो इफ्तारी नहीं कर रही। हाँ जी 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 हाँ। जी जी। अच्छा, मैं समझी कुकिंग के टाइम पे बोली हैं नहीं नहीं, मतलब कि ये तो फिर पूरे घर वाले खाते होंगे ये तली हुई चीज़ें। बिल्कुल। ओके, तो इतना भी नहीं होता दिल चाहे ज़रा सा चख लो, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अवॉइड, अब डाइट वजन कम करना है, करना है, टारगेट बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसको ज़्यादातर अब इसके अंदर हम बोनलेस चिकन, ठीक है, वो जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ जी था, बिल्कुल, ये वो अब मैंने हम इसमें डाल इसके देंगे। अंदर सही ऐड कर है। देंगे। और इसको आप थोड़ा सा कुक करोगी? जी ठीक है, हम यहाँ पर यशल ब्रेक ले रहे हैं। जी, ब्रेक से आने के बाद फिर बाकी जो भी चीज़ें आपने करनी होंगी वो हम सामने करेंगे। ब्लेंडर भी मैंने आपको यहाँ पर देना है क्योंकि हमने चटनी बनानी है। ये फुलके पकौड़े जो भी हैं ये रेडी हो जाएंगे, इसके साथ क्या करेंगे ये भी सब बताएंगे आपको हम इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। कबाब मसाला अज्जा: बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, फूड कलर हस्बे ज़रूरत,
बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, लच्छा प्याज हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। चटनी के लिए साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया 5 से 6 पत्तियां, जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 1 कप, बड़ा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 जवा। आइए जी, आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। आज यशल हमारे साथ हैं। 2 रेसिपीज़ हमने साइमल्टेनियसली स्टार्ट की हैं। इस तरफ जो है मुगलाई चिकन जिसको मैरिनेट किया था और फिर बाद में आपने साबित गरम मसाला लिया, कश्मीर कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा करकराने के बाद चिकन डाल दी थी, और अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। कुछ भी नहीं डाला। अब थोड़ा इसके बस अंदर- पानी आपने शायद जी डाला जी। है। अब ना इसका पेस्ट जो बनेगा ना, हाँ। वो काजू, बादाम, खोपरा ठीक है। और ना जीरा, ये दिखा हरी दो। इलायची, ये पेस्ट ये बना के हमने लेकर बनाया। आई है जी हाँ। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें ये हैं? इसके अंदर काजू, बादाम, ये दिखा दो। खोपरा, हाँ। काजू, बादाम, खोपरा, जीरा और हरी ये प्याज तली हुई, ठीक है। और ना हरा धनिया, पुदीना। हरा ये भी धनिया ऐड पुदीना करना। भी ऐड है। जी ठीक है, और सही इसके है। अंदर हम आपने इनको रोस्ट तो नहीं किया था? नहीं रोस्ट नहीं ऐसे, करना, ठीक। बिल्कुल सही है। और ये पूरा पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। ये थोड़ी सी वाकई मुगलाई स्टाइल है ना, तो जब मुगलाई और नवाबी टाइप नाम आते हैं तो उसमें काजू और बादाम लाजमी होता है। ये इफ्तार पे जब आप किसी को बुलाएं दावत पे और इफ्तार कम डिनर करें तो ये रेसिपी बना ले, है ना? बिल्कुल। रॉयल ट्रीटमेंट है ना ज़रा। ठीक है। सही है। अब इसको हम हल्के सा कवर कर देंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर गरम मसाला ऐड होगा। बस ये बन गई? जी बन गई। अच्छा, मैं ये नोट कर रही हूँ इसमें ना प्याज है, ना टमाटर है, ना दही है, कुछ भी नहीं है। वाह, और ग्रेवी भी अच्छी खासी बन गई है। जब हमने इसको ग्राइंड करा था ना, हाँ। इसके अंदर काजू, बादाम, हाँ। खोपरा और प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और दही भी ऐड कर लिया था। दही भी ऐड जी। किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज और वो चीज़ें नहीं डाली, ठीक है। जैसे टमाटर वगैरह हाँ, से ग्रेवी जो बनती है, ठीक जो है। करना है हमें इसमें ही करना है। सही है। और रंगत भी बहुत अच्छी आई है। जी बिल्कुल। हाँ, लाल मिर्चें तो हमने डाली थी ना उसकी मैरिनेशन में, लाल मिर्चें जी। और हल्दी, धनिया, ज़ीरा उसमें डाला था। जी और अब ये पकेगा जब तक कि चिकन गल जाए। गल जाए। अब आप इसको हल्की आंच पे रख के छोड़ सकती हो। दूसरी तरफ आ जाए वो कबाब मसाला, सो कॉल्ड कबाब मसाला, जिसमें कोई कबाब नहीं है ना कोई मसाला है, लेकिन बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इसको हमने पानी के अंदर डिप कर दिया था ठीक है, पकौड़ों को। सही ठीक है। है। अब इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है। इसमें अच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसा दबा दबा के नहीं निचोड़ना। ज़्यादा नहीं निकालना, इसका थोड़ा सा पानी रहने हाँ, देना है इसके ठीक अंदर। है, सही है। थोड़े से वो गीले गीले सॉगी रहें। सही है। और इसकी अब चटनी बनेगी। ओके, असल है इसकी चटनी। चटनी हाँ, यही तो कह रहे थे वो रेहान। असल इसकी चटनी होती है। उन्होंने खाए हुए हैं। हाँ ना, वो कह रहे हैं ना कहीं पिछले साल, तो वो अच्छा। पहचान गए ये डिश। मैं कह रही हूँ ना, एक कबाब नहीं है तो कैसी डिश है ये, कि नाम कबाब है और कबाब नहीं है। चलो, बेसन के कबाब होते तो समझ में भी आता। कबाब मसाला। मसाला। सही है जी। आप बोलती हैं डिफरेंट कुकिंग करनी हाँ। चाहिए, रेसिपी लेकर आनी चाहिए, तो नहीं, different अच्छा लेकर है, नई नई चीज़ें आप लोग लेकर आते हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम से नहीं लगती हैं दिमाग को कि भाई ये नहीं खाया हुआ कभी। आए। ठीक है, अब हाँ, ये सारे डन। निकाल लिए हमने। ठीक है। अब बनेगी इसकी चटनी, चटनी इसकी बनेगी। और बाकी तो ये वही चाट टाइप का। अच्छा, इसके लिए हमें इमली का पल्प वो ले लिया। ठीक है। मुझे स्पून चाहिए होगा। ये वाला दे दूँ? जी जी जी, थैंक यू। इमली का पल्प, ठीक है। हरा धनिया, सही, वो खट्टी वाली चटनी। ठीक है, पुदीना। यशल को ना आज लग रहा है रोज़ा, इसकी ना आवाज़ ही नहीं निकल रही है ना यशल? यही समझ ली थी, मुझे रोज़ा ही लग रहा है। क्यों लग रहा है रोज़ा? नहीं। लाल साबुत मिर्चें भी गई, पुदीना भी गया, हरा धनिया। हरा धनिया, इसमें लहसुन हाँ। और ना इसमें टमाटर डलेगा। अच्छा, ठीक है। ये दे। और है हमारे पास ये वाली छुट्टी है, ट्राई करो, इससे दूसरी वाली नहीं है यहाँ। करके देख लेते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बस हो कपड़े बचाना। हो गया। सही है, डन है। डन है। और इसमें ज़ीरा। ठीक है।
और इसको कर देंगे हम ब्लेंड। डन है। देखो यहाँ से 1 मिनट में, देखो चेक करो, बंद है, बंद है। ठहर जाओ, एक्सपर्ट आ रहा था करने। पानी तो नहीं डाला, नहीं, इसमें हो जाएगा इसमें। इसी में निकाल देना है। ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर हम नमक भी ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रेश चटनी की बात ही कुछ और होती है ना। अलग होती है। आप लोगों की चटनी वटनी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा? ज़्यादा होता है। और रोज़ बनती है या बना के? अम्मी तो इतनी मज़े मज़े की चटनी है? बनाती हैं। अच्छा। अनार की और ओए होए। इसकी, अमरूद की भी बनाई थी अम्मी ने अभी। रियली? जी। अम्मी अच्छा, ने वो अमरूद उसी की दिन ही फिर मेरे ख्याल से खा के ख़त्म कर दो। जी बिल्कुल, उसी दिन खा के कर लें अच्छा। खत्म। ठीक है। इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया। चटनी वाली माएँ होनी चाहिए ना, चटनियाँ वटनियाँ बनाती है ना। पहले ज़माने की होती थी माएँ ऐसी चटनियाँ, अम्मी बनाती हैं हमारी ना, है ना। कितने बहुत मज़े की लग रही है, की। देखिए फ्रेश बिल्कुल, इमली और टमाटर और लहसुन, अब मज़ेदार। इसको हम इस पे सही है। अब क्या करना है? चटनी इसके ऊपर डलेगी ठीक और है। लच्छा वाले प्याज डलेगी इसके ऊपर। ओ, ये जो प्याज का टीवी है, जी मैं जब से समझ रही हूँ कि ये मुगलाई चिकन के लिए आपने ली हुई नहीं, है। इसके लिए बनाए ना, ज़रा सजाएं प्लेट को। ये लीजिए, इसको हटाते हैं हम, ये रखें यहाँ जो चीज़ें चाहिए। अब देखिए जी, ये देखें, ये हमने हल्का ऐसे सा ठीक इसको है। दबाया। हाँ, ठीक है। ये सही है। और जो दही रखा हुआ है, दही लस्सी के लिए। ओ अच्छा, वो अगली रेसिपी है। देखो अगली बड़ा रेसिपी। धोखा हो रहा है मेरे साथ। आज कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं देखो चटनी चाट उसमें चाट। दही भी डलता है, तो मैंने कहा शायद रखा होगा इसमें दही। नहीं, अब मुगलाई चिकन है, अभी चिकन बन रही है तो प्याज तो हो गए हैं, मैं क्यों? आप रेसिपी को देख कर वो हो गई हैं। अच्छा, ये है ख़ास चटनी जी। इसकी। ओके। ठीक है। अब इसके ऊपर डलेगी लच्छा प्याज। दही बिल्कुल नहीं डलता इसमें? और नहीं, दही नहीं डलता। असल जो रेसिपी है जो भाई ये कह रही है कबाब मसाले की, वो ये है। ठीक है। इसके अच्छा। ऊपर लच्छा प्याज डलेगी। वाह, तो कुछ भी नहीं है, पकौड़े ऐसे ही बस बनाए, कुछ ना मिक्सिंग की। कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, और मज़े के लगते हैं। मज़े के लगते हैं। ठीक है। फिर इसको हम हल्का सा, वाह, आप चाहें तो दही ऐड कर लें, लेकिन वो फिर दही बड़े टाइप लगेगा। दही बड़े टाइप के लगता है। हाँ। यूनिक चाहिए ना हमें। ये तो डिश बिल्कुल। तैयार हो गई जी हमारी, ये एक बन गई इफ्तारी की। वेरी गुड, रेडी। वेरी गुड। अब हम आपको दूसरा ब्लेंडर देंगे ताकि आप उसमें जी बिल्कुल। चटनी, मैं हाँ इसकी ये चेक कर लें ज़रा। कर रहा हूँ। ये बहुत मज़े की लग रही है मुगलाई चिकन। इसकी शक्ल जो है ना बड़ी अनोखी सी आई है, ना वाइट है ना रेड है, मज़ेदार। ये हो इसके ऊपर काजू बादाम भी डलेंगे अभी। घी वाली चपाती के साथ, बिल्कुल। है ना, घी चुपड़ी रोटी के साथ, या वो जो तंदूरी नान होता है ना पतला जी। वाला। वाह, चिकन अच्छे से गलाना। जी बिल्कुल। अब मुझे ना इसके ऊपर ना गरम मसाला ऐड करना है। ठीक है, और ना हरी मिर्चें भी ऐड हाँ। कर देनी। कर दें, इसको भी रेडी कर दें ताकि हमारी सिर्फ एक रेसिपी रह जाए। मसाला ये रहा। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे हम। ठीक है, डालें। और इसमें हरी मिर्चें और अदरक। ये तो लाल मिर्चें हैं ना, हम जी। लाल डालें? लाल डाल लें, हरी हाँ, डाल लें। अच्छा ठीक है, जी सही है। ठीक है। और अदरक ये अदरक। चली गई। अब इसको हम अगेन कवर कर देंगे। ठीक है, चिकन हल्की गल जाए आंच पे। हमारी। डन है। वेरी गुड जी, दोनों डिशेस रेडी हैं। अब सिर्फ हमारा एक मिंट ड्रिंक जो है वो रहेगी। वो रहती है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आके ज़रा सा क्लीन करते हैं और फिर ड्रिंक भी ठीक सिखा है, देते हैं। ओके। ठीक है जी, देखते रहिए ईमान है रमज़ान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कबाब मसाला अज्जा: बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, लच्छा प्याज हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। चटनी के लिए साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया 5 से 6 पत्तियां, जीरा 1 चाय का चमचा,
इमली 1 कप, बड़ा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 जवा। अजय जी वेलकम बैक। आज यशल ने कुछ एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, ये जो आपने कबाब मसाला इसको कहते हैं। धोखे में मत रहिएगा, कबाब नहीं है, मसाला नहीं है, लेकिन बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल से आप अपने पकौड़ों को इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ चटनी है और प्याज है और पापड़ के साथ आपने, आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसमें और मज़ीद दही, बट दिस इज़ ऑथेंटिक रेसिपी बताइए। और ज़रा ये मुगलाई चिकन की भी शक्ल दिखा दें। अब इसमें एंड में कुछ और चीज़ों से इसमें भी, काजू बादाम और ये प्याज तली हुई, तली हुई प्याज, जी, ब्राउन प्याज, ये। ठीक है, ये चीज़ें। और क्रीम वगैरह भी इसमें कुछ जाएगा? जी अभी नहीं जाएगी, End सर्व में। करेंगे ना जब। ठीक है, ये भी डाल दीजिए आप। और जो आपसे ड्रिंक हम सीख रहे हैं वो फिर ठहर के नेक्स्ट ब्रेक में जी, सीखेंगे। बिल्कुल। हमारे जो है मेहमान आ चुके हैं, जैसे कि हमने कहा था, हमारे साइकाइट्रिस्ट जाने माने, इनको आपने पहले भी देखा है हमारे शो पे, प्लस ये मुख्तलिफ चैनल्स पे तो आते रहते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है भाई। और ये डायरेक्टर ऑफ विलिंग वेज, ये एक ऐसा इदारा है, एडिक्शन एंड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर है। एंड प्लस डॉक्टर वजाहत को कौन नहीं जानता है, टीवी होस्ट भी हैं, होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? अभी तक तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। शुरू के 3 दिन जो होते हैं वो रूटीन सेट करने में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास चॉइस ना हो तो आप बहुत जल्दी चीज़ें सेट कर लेते हैं। मैं ये हैरान हूँ कि आप आ रहे हैं अभी क्लिनिक से, जी, क्या जी। लोग अभी क्लिनिक पर आ रहे हैं? अपना किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं? और सही बात। रमज़ान के महीने में नहीं हैरानी नहीं होती है? बहुत बड़ा ये मिथ है कि अगर रमज़ान है या हम नमाज पढ़ लें या हम अच्छे काम करने लगे तो हमारी बीमारी शायद ख़त्म हो जाए। हाँ। ऐसा है नहीं। नहीं है। जो बीमार है वो बेचारा बीमार है, चाहे रमज़ान बीमारी अंदर की है हो, ना। चाहे मुहर्रम हो, चाहे आपकी न्यू ईयर हो। जिस आदमी के अंदर भी बीमारी पलती है, डिप्रेशन है या नींद ना आना है, एंजाइटी है, बेचारे उनके लिए रमज़ान ईद इतने मायने नहीं रखते जब तक वो अंदर से ठीक ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कॉमन फिनोमिना यही है कि शायद इवेंट्स के थ्रू हमारी तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बताऊं कि जो बीमारी अंदर से ठीक होनी है वो अंदर से ठीक होनी अंदर है। ही से। फिर उसको रमज़ान भी अच्छा लगेगा, सहरी भी अच्छी लगेगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग अभी भी आ रहे हैं मैं उनको रोकूं नहीं, वो पेशेंट्स आएँ और उनको हम जल्दी से ठीक करें ताकि वो रमज़ान को एंजॉय करें। एंजॉय करें, इसकी बरकतें ले सकें। ये तो खैर है कि जो अंदर का मौसम अच्छा नहीं है ना, बाहर कितने भी चेरी ब्लॉसम्स हो रहे हो, सही बात है। आपको नहीं अच्छे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा हम यही कहते हैं लोगों से कि अपने आप को ठीक करो, अपने आप को मोटिवेट करो, तुम ये करो। ऐसा नहीं होता, बल्कि बीमार आदमी को जो जहनी मर्ज का शिकार है उसको ये बातें और चुभती हैं और ज्यादा, और वो बल्कि एंटी हो जाएगा, और इस एंटी चीज़, हो जाता है और वो, एंटी। आप नहीं समझ सकते उसके जज्बात। तो बेहतर ये कि डॉक्टर के पास भेज दें। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर वजाहत के पास। अच्छा जी, आज बेसिकली हम बात करेंगे शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग के बारे में हम बचपन से बच्चों को सिखा रहे होते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये तो ज़रूरी है क्यों वजह? बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़े अच्छे टाइम पे रखा। अभी नए नए रमज़ान स्टार्ट हुए, तो आपके इस चैनल की तवज्जो से अगर लोगों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो वो एंजॉय कर सकते हैं। सही है। देखो, बेसिकली वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। हम अगर लोगों में रहते हैं तो ही हम लोगों से सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोगों के बीच में रह के हमें खुशियां मिलती हैं और हमें दुख मिलते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को जंगल में रख लें, अकेले रहते रहें, तो शायद आप बहुत जल्दी मर के खत्म हो जाए। सही है। तो जब हम ये बात मानते हैं कि हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी है, लोगों में रह के हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी बनता है कि हम उनके साथ अपने जज्बात को शेयर करें, अच्छा हम अपने उनके साथ दुखों को शेयर करें, अच्छा, खुशियों को शेयर करें, और इसके साथ साथ अपने पैसे को, ठीक है। अपनी चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को शेयर करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मतलब शेयरिंग की अगर हम बात करें तो शेयरिंग मटेरियल चीज़ों की भी हो गई, जिसमें आपने कहा कपड़े भी करते हैं शेयर, हम अपनी किताबें भी शेयर कर रहे होते हैं, पैसा भी शेयर कर रहे होते हैं, और एक होती है दूसरी इंटरनल चीज़ें, अपने जज्बात, इमोशंस शेयर करें। आपको लगता है कि शेयरिंग इमोशंस जब हम करते हैं तो इंसान थोड़ा सा हल्का फील करता है? अगर नेगेटिव इमोशंस अपने शेयर कर रहा होता है या नेगेटिव फीलिंग्स, तो उसमें भी इट वर्क्स क्या? शेयरिंग इज केयरिंग? 110%। जो थेरेपिस्ट होता है या साइकियाट्रिस्ट होता है मेंटल हेल्थ में, वो आप यकीन करें किसी हद तक सुनता ही तो है ना। हाँ, सुन रहा ऐसे ही होता है। मेरे पास ऐसी कई पेशेंट्स आई हैं जो आके बैठी, उन्होंने बड़ी बड़ी फीसें दी और आके बैठ के और बात करे और रोना शुरू हो गई और बात करती गई। और यकीन करो किरण, 45 मिनट के सेशन में मैंने मुश्किल से टोटल 4 मिनट बात की होगी टोटल, जिसमें मैंने हाँ, अच्छा, फिर और बताएं, अच्छा ऐसा हुआ आपके साथ,
अच्छा मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, और वो उठी है, वो ठीक महसूस कर रही थी। क्योंकि अंदर से उन्होंने सारी बातें शेयर की एग्जैक्टली कभी कभी जो मेंटल हेल्थ में जो डायग्नोज बीमार नहीं होता, उसके लिए बात सुन लेना ही बहुत बड़ी थेरेपी ये है। बात भी और जब आप अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं सही जगह पे, अपने दुखों को आप बताते हैं, तो दुख का तो ये है कि आप दुख शेयर करें तो वो कम हो जाता है, और खुशी का ये कि खुशी शेयर करो तो वो बढ़ती जाती है। अच्छा, तो यानी दुख वाकई को ऐसा है, दुख को शेयर करो तो वो कम होता है सही जगह पे, सही जगह पे। ये जरूरी है। जरूरी का हाँ, ये जो ऐसा ना हो आपने कि आप end में- अपने दुखों को जनाब ऐसी जगह शेयर कर दे, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर दे। तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे दुखों को शेयर करें या इंस्टाग्राम पे लिख दें ये या सोशल साइट पे अपने दुखों का पूरा एक पिडोरा बॉक्स खोल दें और आप शेयर सोचें कि मैंने 50,000 लोगों को शेयर किया, तो वो तो बैकलैश होना है आपके साथ। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल 100% सही की। शेयर वहीं करें जहाँ से आपको एक जिसे कहते हैं ना कारामद मशवरा भी मिले, जो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर ज़रा शेयरिंग इज़ केयरिंग पे बात करेंगे। किस तरीके से माशरे को भी हम बदल सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं अगर हम शेयरिंग इज़ केयरिंग पर अमल करते हैं। स्टे विद अस। कबाब मसाला अज्जा, बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, लच्छा प्याज हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। चटनी के लिए साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया 5 से 6 पत्तियाँ, जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 1 कप, बड़ा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 जवा। आइए जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। आज डॉक्टर वजाहत हमारे शो पर है। हम बात कर रहे हैं स्पेशली शेयरिंग इज़ केयरिंग के हवाले से। शेयरिंग तरह तरह की होती है, बहुत सारी चीज़ें भी आप शेयर करते हैं लोगों से। काम में अपना काम भी शेयर कर रहे होते हैं अपने कोलीग्स के साथ, हम कज़न्स वगैरह, बच्चियाँ वगैरह अपने कपड़े भी शेयर कर रहे होते हैं, जूते बैग्स भी शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, शेयरिंग में अक्सर लोग कहते हैं कि आप कोई चीज़ जैसे पहनी हुई चीज़ है, इस्तेमाल की हुई चीज़ है, आप कि जब आप शेयर कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ एनर्जीज़ को चेंज करके दिया करें, ताकि फिर वो एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। कुछ ये चीज़ें होती हैं वैसे। बेसिकली साइकाइट्री और साइकोलॉजी में हम इन चीज़ों को इतना मानते नहीं करते, है, अच्छा। लेकिन एक ये डिफरेंट स्टडी है, और स्टडीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट करने में कोई मुजायका नहीं है। समझता हूँ मैं ये चीज़ें शायद होती होंगी, लेकिन आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स। अगर आपको इतना है तो आप ये कर वॉश कर लें। अच्छा, आप अच्छी तरीके से वॉश करके दे दें, या तो भी किसी से लें तो वॉश करके ले लें, आप उसको स्टेरलाइज करके यूज़ कर लें, तो मेरे ख्याल से दैट्स इनफ। लेकिन अगर आप ज़्यादा फिनिकी हैं, शकील मिजाज हैं, तो फिर आप शायद फिर किसी भी चीज़ से वॉश कर लें, आपका दिमाग साफ नहीं है तो वो शायद आपके दिमाग में फंसा रहेगा। अच्छा, और शेयरिंग करके भी ना ये होता है कि अगर दे तो दिया मैंने उसको, मतलब ये एलिमेंट अगर आ जाता है, मेरा ख्याल से यू लूज दैट एसेंस शेयरिंग। एग्जैक्टली, ऐसे लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए। फिर कपड़े वगैरह उनको चाहिए कि वो पैसे शेयर कर लें, पैसों में भी आएगा कि यार दे तो दिए इसको 50,000, तो उसको आप मेरे पास भेज दें अगर इतना कोई पेशेंट है तो वो फिर शेयर ना करे, मेरे पास आ जाए। सही बात है। हाँ, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इन योर हेड। अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचने की कोई हद नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर कर रहे हैं, अगर आप शक्ल कल्ब टाइप के आदमी हैं, तो आप कपड़े शेयर ना करें, आप किसी को खाना दे दें, किसी को ग्रोसरी दे दें, ऐसी चीज़ें जो बड़े क्लियर कट आपको ये फील कराए कि यू आर फीलिंग ब्लेस्ड बाय गिविंग देम, और अल्लाह ताला इन रिटर्न आपको कुछ अच्छा दे देगा। सही है। और अगर आप एक्सट्रोवर्टेड खुले टाइप के इंसान है, जैसे मैं हूँ, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, सही है। जो बिलीव नहीं करता उनके साथ होता भी नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि आपके साथ वही चीज़ें होती है जिसमें आपका यकीन होता है। बिल्कुल, आप अपने आप को शक से एनर्जी को सराउंड करते हैं, तो आपके साथ भी ये चीज़ें नज़र भी तो आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा। लेकिन शेयरिंग बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अगर आप मैं अमूमन अपने पेशेंट से कहता हूँ कि जब वो ठीक हो जाएं, तो आप अगर कुछ शेयर नहीं कर सकते तो अपनी स्टोरी तो शेयर कर सकते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ। जब उनकी शेम हीलिंग हो जाती है, अब फर्ज करो मैं डिप्रेशन का मरीज था, मेरे काम खराब हो गया था, और 3 महीने मैंने किसी से इलाज कराया, और मैंने एक होम फैमिली सेशन रखा जिसमें और फैमिलीज भी थी। सही है। अगर वो शख्स आके अपनी स्टोरी बता दे ना, तो उसकी शेयरिंग से दूसरों को इतना फर्क पड़ता है, जो डॉक्टर की जबान से कभी नहीं पड़ता। वो मोटिवेशन वहीं से तो मिलती है। वो कहते हैं जब पेशेंट ठीक हो सकता है तो फिर मैं भी हो सकता हूँ, और ये अल्टीमेटली उस पेशेंट को बहुत अच्छा हाई फील कराती है कि मैंने दूसरों की मदद की। और पर्सनल स्टोरीज जब होती है ना, तो लोगों पे अफेक्ट भी उस तरीके का फिर वो अलग बहुत होता है। जेन्युइन होती हैं, बहुत उसका असर जो होता है वो हमारे 4-5 सेशन से ज़्यादा होता है। तो शेयरिंग का तो कोई हद नहीं है। आप अपनी कहानी शेयर करके दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अच्छी बात शेयर करके, अक़वाल ज़री, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कोई अच्छा सा कॉल, और फिर कोई पैसा। अब रमज़ान का अगर है तो आप अपनी अफ्तारी को शेयर कर सकते हैं। सही है।
आप अपनी सहरी और अफ्तारी को इस नियत से शेयर करो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है और अल्लाह ताला इसके रिटर्न में हमें डबल देगा। सही है। ये नियत करें आप। जब शेयरिंग कर रहे होते हैं एंड यू फील गुड, तो ये एक साइन है कि अच्छा जी आपका एक ये जेस्चर जो है अल्लाह ताला तक पहुंचा या मतलब कामयाब हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज हुआ ना कि क्या कोई बात अच्छा है। काम किया। बिल्कुल ऐसा होता है ना? जी जी डॉक्टर किरण, बिल्कुल आपका जो वर्ड है, मैं जरा पीछे के बैठ जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई डोपामिन और सेरोटोनिन की बातें करता है। हैप्पी हार्मोन्स। बेसिकली इट्स अ डोपामिन टैबलेट अगर आप शेयर करते हैं। यस, इट्स सॉर्ट ऑफ सम स्मॉल टैबलेट जो कि आप फ्री फंड में ले सकते हैं। वेरी वेल। चीज़ें शेयर करके। और पाकिस्तान में तो वो रिवाज अभी नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है। मैं इंग्लैंड में जब था लंबे अरसे के लिए, तो वहाँ पे एक मस्जिद में हम लोग अफ्तारी करते थे और 30 अफ्तारियों के लिए 200 नाम आए हुए होते थे और उन 200 में से कुरानदाजी होती थी कि किस किस की लिस्ट में वो नाम आएगा और वो लोग लकी फील करते थे। और वहाँ पे जब आप किसी को देते हैं तो आप ऐसे नहीं देते खैरात दे रहे हैं, आप एहसान कर रहे होते हैं, एहसान ले रहे होते हैं कि शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम्हें ही शेयर कर रहा हूँ। तो वो जब आप किसी को दे रहे हो ना तो आप आजी से दें, उसको ये ना लगे कि मुझे दिया जा रहा है। उसको आप स्पेशल फील कराएं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए तुम्हें भेजा और ये इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग अगर आप समझो। एंड आई थिंक शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात जो बचपन से सिखाते हैं, इससे आगे चलकर माशरे को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम माशरे में भी हमारे देखते हैं, खासतौर से रमज़ान के महीने में तो बहुत होता है ये शेयरिंग वाली बात कि आप अपना खाना, इफ्तारी, ये सब कुछ। तभी तो कहते हैं रमज़ान में कोई भी भूखा नहीं होता, किसी को सहरी का मसला नहीं है, रमज़ान का नहीं है। तो हमारे अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी का एक दिमाग में है वो बढ़ जाता है। अच्छी बात। लेकिन मैं कुछ कम्युनिटीज़ में पाकिस्तान में जाता हूँ जो कि शेयरिंग पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं, जिनकी शादी का रिश्ता आ जाए या कोई आ जाए तो उनको पता नहीं चलता शादी कैसे हुई। वो पूरी कम्युनिटी उनके लिए इतनी हेल्प कर देती है कि कोई ना गरीब है ना कोई अमीर है, पैसा कोई मसला नहीं रहा, तो फिर सोचे जिंदगी और कितनी खुशहाली नजर आएगी। जबरदस्त। तो शेयरिंग इज केयरिंग, और ये जो आपने आज एक लाइन दी है ना, वो एक डोपामिन की मुफ्त की टैबलेट है। सही बात, जो आप खुद ही खुद ले सकते हैं जब चाहें, जितना चाहें। गलियों में फकीरों को ना दें, गदागरी को प्रमोट ना करें, चलते फिरते टेढ़े मेढ़े लोगों को ना दें, लेकिन जो आपके सफेद पोश नौकर चौकीदार ये आप उनको जरूर दें। यू विल फील मच बेटर एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे इससे ज्यादा दे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत। हम जा रहे हैं ज़रा किचन की तरफ और फिर ब्रेक की तरफ, और आगे हमारे अगले मेहमान भी हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पर जाते जाते जो है वो एक ड्रिंक है यशल की लस्सी, मिंट लस्सी। इसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिया। वो डॉक्टर वजाहत पूछ रहे थे शेयरिंग इज केयरिंग, क्या ये अमल यहाँ भी होता है? मैंने कहा आपको रुकना पड़ेगा। मैं इस पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी प्लेट शेयरिंग में मिलने जा रही है। लायंस शेयर, अल्लाह आपको बरकत देगा किरण साहब, आपको लायंस शेयर मिलेगा। अच्छा जी, दूध गया, दही गया, चीनी, पुदीना, ठीक है, हाँ, जीरा, ओके। ये तो आप इफ्तारी के साथ पिएं, बाद में पिएं। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। काला नमक चाहे तो काला नमक भी डालें। नहीं, यही नमक डालेगा। ठीक है जी, इसको ब्लेंड करके हम निकालते हैं। एंड हम यशुल का भी थैंक यू करना चाहेंगे। यशुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ जो है हमारे पास जे डॉट की तरफ से एक जोड़ा है जो आप लेकर जाएंगी अपने साथ। पहनिएगा और याद रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर हम सबको याद रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। मिंट लस्सी, अज्जा दही 2 कप, पुदीना आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप। ये जी खुशामदीद। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक क्ले पॉटर कह लीजिए। ये क्ले के बर्तन बनाते हैं और क्या खूबसूरत, मैं इनका अभी यहाँ पर डिस्प्ले देख रही थी। इनफैक्ट ज़रा इनसे जानेंगे कि ये इनको शौक़ कैसे हुआ और मट्टी के बर्तन में खाने का फ़ायदा होता क्या है, ज़रा ये भी हम इनसे जानेंगे। हमारी मिट्टी के ये फाउंडर हैं उमर नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। मैं यहाँ पर, ये तो नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ये पतीली देख के तो मैंने कहा ओ वाह, ये तो मिट्टी का है। मतलब हम ऑर्डिनरी ले लेते हैं उसको, उसका ठीक से केयर नहीं करते। ये कहाँ से आइडिया आया आपको भाई उमर साहब?
ये हमारी मिट्टी पाकिस्तान एक काम नहीं, एक अपने पे नेशन ब्रांडिंग है जिसको हम इस लेवल पे लेके आएंगे कि जो इंडस्ट्री जो नहीं है, जो ये इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे चली गई है, हम जैसे जो कह लें कि पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। मैं 2014 के अंदर जब कनाडा गया था तो वहाँ मैंने देखा कि इंडियन पॉट्स, बड़े खूबसूरत इंडियन पॉट्स मैंने वहाँ देखे और बड़े अमेजिंग क्वालिटी के साथ वहाँ होते थे। तो उनके आइडिया से मैंने देखा कि वहाँ पे क्या क्या मिट्टी का बर्तन बनता था और मुझे वहाँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता था कि मैंने वहाँ पे आज तक कोई मेड इन पाकिस्तान का मिट्टी का बर्तन नहीं देखा। तो दैट किल्स माई हार्ट अ लॉट और मुझे उसका दर्द लेके आया जब मैं केम बैक आफ्टर 5 years। तो उसके बाद मैंने तो पहला काम किया, मैं कुछ सैम्पल्स ले आया क्योंकि पाकिस्तान में तो ये इंडस्ट्री है ही थी नहीं। रेडी में जो बिकने वाला प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही नहीं है। मैं और आप इस नहीं ले पाते क्योंकि उसकी ना बिल्ड क्वालिटी होती है, ना ही किसी किस्म की इसकी लॉन्ग लास्टिंग वो होता है और वो खूबसूरत नहीं होता है इनफैक्ट। फिर हमने इस पर रिसर्च किया। मैं खुद भी एक PhD स्कॉलर हूँ, मैं मार्केटिंग में अपना PhD पढ़ रहा हूँ और जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ इस पर सीखने को मिला। और जब मैंने उन कुमार के पास गया जिन्होंने मुझे बोला कि ये पॉट बन ही नहीं सकता, मैंने इतनी हाई फिनिशिंग के साथ हम ये मिट्टी में बना ही नहीं सकते, वो इंडिया की मिट्टी है वगैरह वगैरह। तो कीप इट शॉर्ट, तो फिर हमने इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ मिट्टी के ऊपर फॉर्मूले बनाए। उतने मैं आपको भी क्या क्या टेक्निकल बातें बताऊं इन शॉर्ट, जैसे कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये जो अब मुल्तानी मिट्टी होती है, इन तीनों का मिक्सर करके इस मिट्टी को ऊपर हमने बड़ा इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर फॉर्मूला बनाया। भाई आपको बता दें कि अभी ये काम जिस पे कर रहे हैं प्रेशर कुकर पे, वो भी मिट्टी का प्रेशर कुकर। Absolutely. ये कब लॉन्च होगा, सबको इंतजार होगा इसका। So ये अभी एंड ऑफ दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च नॉट ओनली द प्रेशर कुकर, वी आल्सो गोइंग टू लॉन्च द मिट्टी का फ्रिज। मिट्टी का फ्रिज। Yes. वैसे ही मिट्टी में बोलते हैं कि बर्तन और जी, पानी जो है वो right. काफी ठंडा रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, कुछ लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने परसेप्शंस हैं। right. खाना जो है एक तो पकाने का है, जी 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 किस बर्तन में पकाना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है? एल्युमिनियम? जी 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 एल्युमिनियम में बना सकते हैं क्या? तो एल्युमिनियम में जो खाना हम लोग बनाया जाता है उसके अंदर एक बड़ा बहुत ख़तरनाक किस्म का एक जो माइक्रो नैनोज के पार्टिकल्स पकाए जाते हैं कि कुछ हद तक शायद आप पका सकते हैं, बट आखिर आप बर्तन का हेल्थ चेक नहीं करते। साल बाद अगर आप बर्तनों को नहीं देखते कि आपका बर्तन का किस तरफ वो जा चुका है, क्योंकि हमारे घरों में मेड्स काम करती हैं, वो हाई हीट पे खाना पकाती हैं, वो खाना नॉन स्टिक भी उतरा हुआ होता है। जी। अब नॉन स्टिक की अगर हम बात करते हैं तो नॉन स्टिक में जो टेफ्लॉन नाम का एक बहुत ख़तरनाक केमिकल होता है, उस पर कोटिंग हुई भी होती है जिससे आपका खाना चिपकता नहीं है। ठीक है। वो भी उसका भी एक टाइम होता है, हमें तो उसके बारे में ही नहीं मालूम होता कि एक टेफ्लॉन नाम की चीज़ है, वो अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो उस पर एक स्क्रैच आ जाता है ना बर्तन में। मैं बताऊं किरण, एक स्क्रैच वो कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा बर्तन, हमारा कुकवेयर क्या कह रहा है। आज आप स्टील का बर्तन देखेंगे, स्टील के बर्तन अगर आज आप एक स्टील का बर्तन आज आप लें और इसको 1 साल बाद उस स्टील के बर्तन का वेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको वो स्टील का वेट में डिफरेंस नजर आएगा, वो स्टील किधर गया। मतलब स्टेनलेस स्टील भी इट्स लाइक तो खूबसूरत बर्तन आ गए स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल, हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजियों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए, हाईली डिपेंडेंट हो गए कि हम अपनी सकाफत भूल जाएं, सकाफत थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सारी हमारी ओल्ड ट्रेडिशन हेल्थ सेहत That से is बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं बताऊं कि ये जो हमारी मिट्टी पे आप ये कर रहे हैं, अब ये आप अगर लोग खरीदना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे ये लेने में। बिल्कुल। मैं खुद सर्च कर रही थी ऑनलाइन, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी एक बोतल, लेकिन वो इस क्वालिटी की नहीं थी, वो तो ऑर्डिनरी सी थी बिल्कुल। सो दिस इज लाइक एक्सीलेंट। ये आप ज़रूर बताइए अपना सारा डिटेल कि कहाँ से ले सकते हैं। एक ब्रेक आ गई उमर साहब, ब्रेक से आने के बाद आपको हम सारी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको ये पतीली भी ज़रा ढक्कन हटा कर दिखाती हूँ क्या क्वालिटी की पतीली है। स्टे विद अस। कबाब मसाला अज्जा, बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, लच्छा प्याज हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। चटनी के लिए साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया 5 से 6 पत्तियाँ, जीरा 1 चाय का चमचा, इमली 1 कप, बड़ा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, लहसुन 1 जवा। दिया उमर साहब, मैं यकीन जानिए चीज़ें देखकर ये मैंने ख़ास कहा था कि मैं पतीली आपको दिखाऊंगी इस क्वालिटी की
कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, और ये तो आपकी बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी जी है। हाँ। आई एम श्योर बाहर भी लोग जो हैं वो ऑर्डर करेंगे। क्या खूबसूरत स्टाइल से आपने इसकी हमने ऑलरेडी इसको बनाई है। यूएस से एक्सपोर्ट किया हुआ है और यूएस से मार्केट में इसको ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है हमने। इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बस डायरेक्ट इस्तेमाल करें? इसको नहीं, फर्स्ट टाइम हमें इसको सीजन करना होता है। इसको थोड़ा सा ऑयल ओवरनाइट छोड़ दिया जाए या इस पर दूध उबाल दिया जाए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर इसके अंदर हम जो चावल का जो पानी होता है वो हम उस पर ओवरनाइट छोड़ देते हैं। तो इस तरह के फॉर द फर्स्ट टाइम इसको सीजन करना होता है। उसके बाद ये मिट्टी हमने बहुत ख़ास, एक छोटा सा गांव है पसरूर जो सियालकोट के पास है, वहाँ से हमने ये मिट्टी ली हुई है। ये उस अल्लाह ने उस पूरे पाकिस्तान में कह ले कि वो जैसी मिट्टी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है जो छोटे से गांव में अल्लाह ने रखी है। एक नेचर के अंदर वो है, हाई रिच मिनरल्स उसमें उस मिट्टी में पाए जाते हैं। जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रही हैं तो बहुत चंद है। हमारी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट प्लीज़ लोगों को बताएं। जी हमारी वेबसाइट है हमारी मिट्टी .pk। वहाँ पे जाके अगर आप हमें कोई भी आइटम आपको पसंद आए तो ऑल ओवर पाकिस्तान आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, कोई चीज़ ख़ास बनवानी हो, कस्टमाइज करनी हो, वो भी आप वो भी हम कस्टमाइज़ करते हैं। हम काफ़ी ये जो B2B इंक्वायरीज़ पे काम करते हैं ऑलरेडी, जो से हमारी बार रिक्वायरमेंट आती है हम कस्टम मेड करवाते हैं। अभी मेड इन पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमें गवर्नर जो है डॉक्टर जो है कामरान जसोरी साहब ने हमें जो है एक अवार्ड भी दिया था। तो हमने उनके लिए मिट्टी की शील बनाई थी। अरे वाह, मिट्टी की शील, और वो पूरे कॉन्फ्रेंस पे हमारी मिट्टी की शील डिस्ट्रीब्यूट हुई मिट्टी को थी। हम इतनी अहमियत दें क्यों? ये इसमें पानी पीने से फ़ायदा क्या होता है ये भी जाते बस जाते आप ज़रूर ये लोगों को जो पानी है, इस पानी के अंदर अगर आपने पी लिया ना पानी मिट्टी के ऊपर और 4-5 घंटे के लिए ओवरनाइट छोड़ा तो इसके अंदर 3 हाई रिच मिनरल्स होते हैं जो कि आपके जिस्म के बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए वो कंट्रोल करते हैं। जिसमें मैग्नीशियम, आपका जो हार्ट रेट होता है जिसकी आप गोली खाते हैं शायद आजकल हम सब, वो आपका इम्प्रूव करता है। कैल्शियम आपकी हड्डियाँ मजबूत करता है, और पोटेशियम आपका डाइजेशन लेवल, आपके अंदर जितने भी हाजमे के इश्यूज आते हैं वही पानी ठीक कर सकता है। मगर हमें कौन बताए कि ये चीज़ इस काबिल है कि हम नेचर से दूर और अपने पास एक मेडिसिन की बोतल में पी रहे हैं पानी, ये देख लें। आपको तसव्वुर नहीं कर सकता किरण, जो प्लास्टिक में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उसमें जब केमिकली जब वेयर हाउस से जब वो ठंडे का प्रोसेस हो रहा होता है वो सारे उसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं पानी के वो जल चुके होते हैं। इसके अंदर जो उसका पीएच लेवल होता है पानी का वो बैलेंस करता है, और जो अल्कलाइन लेवल होता है वो भी सिर्फ मिट्टी के, हम और आप कौन होते हैं, ये नेचर है, हम नेचर के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। बस इस मिट्टी को जिसने अपना लिया यकीन कीजिए, और हम कोई आगे से आगे हमने अपने ओल्ड लाइक अपने फोर फादर्स को देखा, में पीते थे सारे, तो वो गड़े रखे जाते थे पानी के और ठंडे। हमारी मिट्टी, ये इनका कार्ड भी है जो मैंने रखा है, क्योंकि मैं हमेशा इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। तांबे का भी है, मिट्टी का भी है। ये तो मैं बोतल लेकर जा रही हूँ। जी आज आपके लिए ये वाटर बॉटल हमने बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ आपके इनफैक्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए भी हमने एक वाटर बॉटल लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं हमारी मिट्टी .pk पर जाकर आपको इनकी तमाम रेट्स, प्राइसेस, हर चीज़ मिल जाएगा। ज़रूर ऑर्डर कीजिए और इसमें बनाकर खाने खाइए। आप देखें आपकी सेहत पे कैसे चेंज लेकर आता है ये मिट्टी के बर्तन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इफ्तारी पे हाथ रोक कर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।